हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ बताएंगे पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध। ठीक है, आप सभी के ये जो पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध है ये आप सभी के पेपर में हर साल आता है। ठीक है, ये जो निबंध है ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध है। ये जो निबंध है ये आप सभी के 100% गारंटी की इस बार बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा। ठीक है, और ये जो निबंध है ये आपके क्लास 10th और क्लास 12th ठीक है दोनों के लिए हिंदी का सबसे इम्पोर्टेंट निबंध जो है वो पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आप सभी को बताएंगे कि आपको जो प्रदूषण पे निबंध है उसको कैसे लिखना है, टॉपर किस तरीके से लिखते हैं, कैसे लिखने पर टीचर पूरे के पूरे 7 में 7 नंबर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम आपको सभी तरीका बताएंगे। सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को आप लोग बिना स्किप के पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको 100% ये जो प्रदूषण पे निबंध है समझ में। ठीक है, सबसे पहले हम आप सभी को यहाँ पे ये चीजें बता दें कि ये जो पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध है ये आप सभी के पेपर में कितने तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, पहला ये है कि पर्यावरण प्रदूषण कारण और निवारण। ठीक है, दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान। इसके बाद तीसरा है धरती की रक्षा, पर्यावरण सुरक्षा। चौथा है प्रदूषण पर निबंध। ठीक है, और उसके बाद है यानी पर्यावरण सुरक्षा का महत्व। उसके बाद है पर्यावरण प्रदूषण का कारण, निवारण और उपाय। यानी इस तरीके से क्या है, कई तरीके से पूछेगा आप सभी के पेपर में ये पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध, लेकिन आप सभी को सिर्फ एक तरीका याद रखना है, उसी तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, वो तरीका क्या है जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले कि आप सभी के जो पेपर हिंदी का उसमें किस तरीके से ये जो पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध है वो आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से 30 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखे। ठीक है, ये आपके क्लास 10th में 7 नंबर का और क्लास 12th में 9 नंबर का आता है। आपको कितने पेज लिखना है ये भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे इस तरीके से 5वां निबंध दिया है पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध। ठीक है, और ये कंफर्म क्वेश्चन है कि ये पक्का आप सभी के पेपर में आएगा। देखिए हिंदी का एक पेपर और है हमारे पास जिसमें यहाँ पे भी दिया है कि पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है, इस पे निबंध लिखने के लिए दिया हुआ है। अब देखिए आप सभी को किस तरीके से ये पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध को लिखना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे ये निबंध लेखन है तो आपको सबसे पहले ऊपरी सिरे पर निबंध लेखन लिखना है। ठीक है, उसके बाद जो भी प्रश्न उत्तर संख्या है उसको लिख देना है। जैसे 30 नंबर का क्वेश्चन था तो इसको लिख देना है। इसके बाद किस पे निबंध लिखना है, हमें पर्यावरण प्रदूषण पे, तो उसको आपको पर्यावरण प्रदूषण को थोड़ा साइज बढ़ा करके यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा ब्लैक पेन से। ठीक है, इतना। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे रूपरेखा हेडिंग रहेगा। ठीक है, रूपरेखा के अंतर्गत आप सभी को उन हेडिंग को लिखा जाता है जिसका यूज करके आप लोग इस पूरा पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध बनाओगे। ठीक है, यानी इस पूरे पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध बनाने में आप लोग जितने हेडिंग का यूज करोगे ना वही आपको रूपरेखा में लिखना है। और एग्जामिनर जो होते हैं बोर्ड के टीचर सिर्फ आपके रूपरेखा वाले हेडिंग को ही देखते हैं और आपको पूरे नंबर दे देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है रूपरेखा हेडिंग लिखना है। इसमें आपको पहला जो रहेगा सबसे पहला हेडिंग वो प्रस्तावना लिखना है। ठीक है, उसके बाद प्रदूषण के प्रकार, उसके बाद पर्यावरण प्रदूषण का कारण, प्रदूषण को रोकने का उपाय और लास्ट हेडिंग रहेगा उपसंहार। ठीक है, या निष्कर्ष इसको कह सकते हैं। अब देखिए ऐसे लिखना है। इसके बाद आपको एक एक लाइन की क्या करना है, एक या 2 लाइन की गैप दे देकर आपको हेडिंग को लिखना है। ठीक है, अब यहाँ से आपको प्रस्तावना लिखना है। प्रस्तावना में क्या लिखना है आपको, देखिए ये जो तरीका हम आपको बता रहे हैं ना यह एक टॉपर की तरीका है। ठीक, और ये जो तरीका हम आपको बता रहे हैं ये एक टॉपर की तरीका है। जैसा कि हम एक टॉपर है, हमने इसी तरीके से लिखा था जिससे हमें पूरे के पूरे 7 में 7 नंबर मिले थे। ठीक है, आधा नंबर भी नहीं कटे थे। तो आप लोग भी इस तरीके से लिखोगे तो आपका आधा नंबर भी नहीं कटेगा। देखिए प्रस्तावना में क्या लिखना है, विश्व में तेजी से बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रदूषण का अर्थ क्या होता है, और अगर आप लोग ठीक है जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको ब्लैक पेन से लिखना। अगर हाईलाइटर का यूज करना चाहते हो तो इस तरीके से आप लोग हाइलाइटर का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर करना चाहते हो तो जरूर कीजिएगा। इससे यूज करने से आपके जो निबंध लेखन है उसमें 4 चांद लग जाते हैं और सभी टॉपर स्टूडेंट हाइलाइटर का यूज जरूर करते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिखना। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट चीजें है उसको ब्लैक पेन से लिख देना है। जैसे प्रदूषण का अर्थ क्या है, स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। ठीक है, अपने आसपास का वातावरण दूषित हो जाना ही प्रदूषण कहलाता है। ये प्रदूषण का शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, तो ऐसे आप सभी को लिखना है। उसके बाद देखिए हेडिंग नेक्स्ट रहेगा प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण के प्रकार कितने होते हैं, तो आज के वातावरण में प्रदूषण जो है निम्न रूपों में दिखाई पड़ता है। ठीक है, पहला है वायु प्रदूषण, दूसरा है जल प्रदूषण और तीसरा है ध्वनि प्रदूषण। चौथा क्या है, रासायनिक प्रदूषण है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अब आपको क्या करना है, जितने भी यानी आप लोगों ने प्रदूषण के प्रकार लिखा है
अब उसी को आप सभी को हेडिंग डाल डालकर उसी के बारे में आपको अपने शब्दों में बना बना कर लिखना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, सबसे पहले है कि वायु प्रदूषण, पहला हेडिंग यही रहेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वायु प्रदूषण में विशेष प्रकार की गैसें अपने विशेष अनुपात में उपस्थित है। ठीक है, जीवधारी अपने क्रिया में ऑक्सीजन वो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और मानव अपनी आवश्यकता के कारण वायु को प्रदूषित कर रहा है। ठीक है, वायु प्रदूषण का मुख्य कारण जो है वो उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला धुआं है। यानी जो उद्योगों है, जैसे कोई फैक्ट्री है उसमें कपड़े बन रहे हैं, ठीक है, कोई वस्तुएं बन रहे हैं, प्लास्टिक बन रहा है, तो उससे निकलने वाली जो उनकी चिमनियों से धुआं होती है वो वायु को हमारे प्रदूषित कर रही है। ठीक है, और उसके अलावा जो ट्रक, मोटर, ठीक है, कार, ये सब जो है ये भी जो है इनसे निकलने वाली धुआं से हमारा वायु प्रदूषित हो रहा है। ऐसे आपको यानी जितना हो सकेगा आपको अपने शब्दों में बनाकर लिखना। जितना आप लोग अपने शब्दों में अपने से बनाकर लिखोगे ना, उतना ही एग्जामिनर खुश होते हैं और आपको पूरे नंबर देते हैं। यहाँ पे देखिए अगला हेडिंग है जल प्रदूषण। ठीक है, जल का हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। जैसा कि कहा जाता है कि जल ही जीवन है। ठीक है, गांव-गांव में जो टैंकर आते हैं उसके पीछे लिखा होता है ना, जो जल वाली टैंकर आती है उस पे लिखा रहता है जल ही जीवन है। ठीक है, जल में कुछ तत्व जैसे खनिज, लवण, कार्बनिक, अकार्बनिक गैसें आदि का अत्यधिक मात्रा हो जाने के कारण जल जो होता है प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, और कल कारखानों, घरों, नालों से निकलने वाले गंदे पानी व कचरे भी कई बार नदियों और अन्य जल स्रोतों में मिल जाता है, जिससे क्या होता है जल हमारा प्रदूषित हो जाता है। देखिए, दूषित जल से होने वाला सबसे खतरनाक बीमारी है हैजा। ठीक है, यानी दूषित जल कभी भी नहीं पीना चाहिए। अगर दूषित जल कोई पी रहा है तो उसको जो है हैजा होने की शंका हो सकती है। तो इस तरीके से यानी सबसे खतरनाक बीमारी हैजा है। इसके अलावा दस्त, पेचिश, ठीक है, जो लोटा लेकर बार बार लोग दौड़ते हैं ना, वो इसी दूषित जल से ही होता है। ठीक है, इसके अलावा दस्त, पेचिश, टाइफाइड, बुखार इत्यादि भी ये जल प्रदूषण से ही होता है। आप लोग पूरा देखिए, यहाँ तक आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, पूरा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आई होप पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ऐसे ले लीजिए और इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा आप लोग। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हेडिंग क्या है, और जैसे हमने लिखा हुआ है इसी तरीके से आपको पूरा लिखना है। ऐसे लिखेंगे तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, और हमसे सरल कोई आप सभी को नहीं बताएगा पूरे यूट्यूब पर। इसके बाद देखिए ध्वनि प्रदूषण है। ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है। ठीक है, इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। जैसे ट्रेन, मोटर, कार, कारखानों, मशीनें, लाउड स्पीकर, ट्रैक्टर, जेट विमान आदि के ध्वनि के कारण ध्वनि जो है वो ध्वनि प्रदूषण जो है क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, यानी ध्वनि संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ जाता है, जिसका प्रभाव लोगों के मानसिक संतुलन पर पड़ता है, जिससे क्या होता है मनुष्य अत्यधिक चिड़चिड़ापन वो बहरापन भी हो जाता है। ठीक है, पूरा ऐसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग दैनिक जीवन में आपके जो भी आप लोग देख रहे हो, मोटर, कार, ठीक है, जो भी आप लोग लाउड स्पीकर, ट्रैक्टर वगैरह देख रहे हो, उससे आवाजें निकलती हैं। ठीक है, ध्वनि निकलती है, उसी से क्या हो रहा है ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है। यही सब बस बना बना कर लिखना है, बाकी बहुत ही सरल है। ठीक है, और कंफर्म क्वेश्चन है, फिक्स है कि आपके पेपर में ये जरूर आएगा। ठीक है, अगला है यहाँ पे रासायनिक प्रदूषण। आज की आधुनिक खेती से रासायनिक प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण उपज में वृद्धि के लिए दवाइयों, कीटनाशकों का उपयोग हो रहा है। ठीक है, यानी क्या हो रहा है, अत्यधिक जनसंख्या बढ़ रहा है। जैसे ही जनसंख्या बढ़ती है तो लोग बढ़ रहे हैं, उनको खाने के लिए अनाजों को जो है उगाना पड़ता है। ठीक है, अब क्या है, अब जो छोटे किसान है, गरीब किसान है, ठीक है, उनके पास उतनी खेती तो नहीं है कि वो ज्यादातर मात्रा में फसल को उगा सके, इसलिए वो अत्यधिक यानी दवाइयों का कुछ यूज कर लेते हैं, जिससे आज इतना बड़ा लौकी का बतिया है। ठीक है, इतना बड़ा है, और कल उसको क्या करेंगे कि कुछ किसान उसको इंजेक्शन लगा देते हैं, जिससे कि वो जो लौकी इतना बड़ा था ना, जो बतिया था इतना बड़ा था, वो क्या होता है 2 दिन में वो 1 हाथ का लौका बन जाता है। तो इस तरीके से क्या है, ये सब दवाइयों का यूज हो रहा है। ठीक है, और जो वो लौका का खाएगा वो बीमार पड़ जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, ऐसी जो है मिल रही है, इस तरीके से जो है रासायनिक प्रदूषण बढ़ रहा है इन सब चीजों से। ठीक है, पहले क्या होता था, लोग ज्यादा खादों का यूज नहीं करते थे, यूरिया का यूज नहीं करते थे खेतों में। ठीक है, जिससे उनके उपज तो कम होते थे लेकिन वो बहुत ही लाभदायक होते थे। अब क्या है, किसान सोच रहे हैं कि ज्यादातर उपज हमारा थोड़ा सा खेती में से ही ज्यादा फसल निकले। ठीक है, तो वो अत्यधिक खाद, यूरिया, अनेक प्रकार की कीटनाशक दवाई, ये टॉनिक, ये सब चीजों का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब से क्या हो रहा है, रासायनिक प्रदूषण हो रहा है, हमारी जो मिट्टी है, मृदा है, वो खराब हो रही है, क्षय हो रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रदूषण का कारण क्या है।
जो है पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण जो है वो विश्व में तेजी से बढ़ती जनसंख्या है। देखिए, जब तक जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या जैसे ही बढ़ेगी, ठीक है, उतना ही डिमांड बढ़ता जाएगा, उतनी ही फैक्ट्री बनेगी, क्योंकि जनसंख्या अधिक होगा तो लोगों को कपड़ा पहनने के लिए भी चाहिए, ठीक है। जनसंख्या यानी लोग जितने बढ़ेंगे उनको उतने ही व्यवस्थाएं चाहिए, ठीक है। अधिक जनसंख्या हो रही है, उनको खाने के लिए अधिक फसलें चाहिए, ठीक है, खाना का उनको जुगाड़ होना चाहिए, तो वो क्या करेंगे, यानी किसान अत्यधिक खेती करेंगे। यानी सबसे मुख्य कारण क्या है, जनसंख्या वृद्धि है। जनसंख्या बढ़ रही है तो इससे सभी चीज़ों में, यानी जब जनसंख्या बढ़ रही है, देखिए कार खरीदने वाले लोग बढ़ गए, ठीक है, तो अब वो क्या हो रहा है, प्रदूषण बढ़ गया, वायु प्रदूषण बढ़ गया। इस तरीके से जनसंख्या सबसे मेन कारण है। विश्व की जनसंख्या आज सुरसा के भांति विकराल रूप धारण की हुई है, ठीक है। पूरा आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे ही आप सभी को पूरा लिखना है, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, पूरा लिखना है। दूसरा कारण विज्ञान है, ठीक है। मानव पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। विज्ञान ने मानव जीवन को सुलभ यानी सरल बनाने के लिए अनेक यंत्रों का उपयोग किया जा रहा है, जिसके कारण प्रायः पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, ठीक है। साथ ही अनेक उद्योगों धंधों के कारण भी जो है दूषित धुआं, ठीक है, पर्यावरण में फैल रहा है, जिससे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। ऐसे आपको लिखना है। अगला हेडिंग है प्रदूषण को रोकने का उपाय। उपाय क्या है, बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोकथाम तथा अधिक वृक्षारोपण किया जाए, यानी जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उस पर रोकथाम करना चाहिए, ठीक है। लोगों को शिक्षा देना चाहिए कि हम दो हमारे दो होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। और अधिक वृक्षारोपण यानी अधिक से अधिक लोगों को पेड़ पौधे लगाना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे जो है हमारे पर्यावरण प्रदूषण को संतुलन बनाए रखते हैं, ठीक है, हमें ध्वनि से भी बचाते हैं, ठीक है, और जो इस तरीके से वायु प्रदूषण है उसको भी वो स्वच्छ करते हैं ऑक्सीजन दे करके, ठीक है। तो इस तरीके से हम सभी को मिलकर के क्या करना चाहिए कि अपने, ठीक है, यानी एक जन्मदिन पर आपको एक वृक्ष जरूर लगा देना चाहिए। तो इस तरीके से, ठीक है। और जल में कचरे व मृत शवों को न बहाया जाए तथा धुआं से बचने के लिए कल कारखानों यानी फैक्ट्रियों को वहां बनाया जाए जहां जनसंख्या कम हो, ठीक है। अगला हेडिंग क्या है, उपसंहार यानी निष्कर्ष। इसके लिए हम सबको मिलकर पर्यावरण को बचाना होगा। प्रदूषण की समस्या आज पूरे विश्व में है, इसके लिए शासन व सरकार को भी पूर्ण रूप से इस पे ध्यान देना चाहिए और पर्यावरण को बचाने के लिए उचित कार्य करना चाहिए। इस तरीके से आपको पूरा लिखना है। उपसंहार में आप सभी को अपनी मत देना होता है, अपने विचार देना होता है कि आखिरकार ये जो पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है तो उसको हम सभी को मिलकर के किस तरीके से कम किया जाए, ठीक है, यही आपको लिखा जाता है। और लास्ट हेडिंग उपसंहार जरूर रहना चाहिए इसको, ठीक है, यानी पहला हेडिंग प्रस्तावना और दूसरा हेडिंग उपसंहार, इसी को देकर एग्जामिनर आपको नंबर देते हैं। तो इस तरीके से आप सभी को पूरा लिखना है। आप लोग पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे ही आप सभी लोग लिखिएगा, ठीक है। पूरे के पूरे आप सभी को 7 नंबर का रहेगा तो 7 नंबर मिलेगा, अगर 9 नंबर का रहेगा तो पूरे के पूरे 9 नंबर आपको एग्जामिनर देंगे, ठीक है। आधा नंबर भी आप सभी का कहीं पर भी नहीं कटेगा। अगर आप लोग क्लास 10th में हो, ठीक है, आप सभी के पेपर में 7 नंबर का ये आ रहा है पर्यावरण प्रदूषण, तो आप सभी को बहुत करना है, तो कम से कम 3 पेज आप सभी को जरूर लिख देना है, ठीक है। अधिक से अधिक आप लोग 4 से 5 पेज लिख सकते हो, लेकिन आपको कम से कम 3 पेज जरूर लिखना है। अगर आप लोग क्लास 12th में हो, आप सभी के पेपर में 9 नंबर का आ रहा है, ठीक है, तो आपको कम से कम 4 से 5 पेज लिखना है, अधिक आप लोग 6 पेज भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग 4 से 5 पेज लिखोगे और इसमें 3 पेज लिखोगे, तभी आपको पूरे 7 नंबर मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको लिखना है पूरा, जैसे हमने बताया उसी तरीके से आपको लिखना। अगर आप लोग इस तरीके से लिखोगे, ठीक है, तो आप सभी को क्या है, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, पूरे के पूरे नंबर, आधे नंबर भी आप सभी के नहीं कटेंगे, पूरे नंबर आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों में, ठीक है। और आप सभी लोग अपनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट्स के अलावा हमारे चैनल पे बेरोजगारी पर निबंध, आतंकवाद पे निबंध, ठीक है, और विज्ञान वरदान अभिशाप पे निबंध, ये सभी पर निबंध हमारे चैनल पे बन चुका है, उसको भी आप लोग हमारे चैनल पे विजिट करके देख लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।